परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वो तो बहुत बड़ी हवाई जहाज लेकर आए थे। बैठने वाले कमी है, उनकी जहाज में कमी नहीं है, क्योंकि संत महात्मा आते हैं संसार के अंदर, वो जीवों को त्यारने के लिए आते हैं और वो बात बताते हैं हमारे को जो हमारे उद्धार की होती है। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आती। महाराज जी ने तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी ने तो कह दिया, एक जो जीव सत्संग में आता है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अब उसका तो संतों के पास में कागज चला जाता है। जैसे कोई बदमाश हो या कोई शरीफ आदमी हो, तो शरीफ आदमी का कागज तो शरीफ के पास में चला जाएगा और बदमाश का चला जाएगा पुलिस के पास में। तो इसी तरीके से संतों का जो जीव होता है, जो सत्संग में जीव जाता है, जो सत्संग में जीव जाता है, यूं समझो उसका तो उद्धार होना शुरू हो गया कि उसने क्लास में दाखला ले लिया। उस क्लास के अंदर उसने दाखला ले लिया जिसके अंदर हमारा उद्धार होता है। परला वाला दबा दिया, दबा दे नीचे। हाँ, जिसका हमारा उद्धार होता है उस क्लास के अंदर हमने दाखला ले लिया। तो आप समझदार हो सारे। अब सत्संग के बिना कहीं भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखते हो नानक साहब ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है वो सुखी हो जाता है। जैसे कि कोई किसी का कोई बीमारी होती है और बीमारी के लिए वो डॉक्टर के पास से दवाई ले आता है, बीमारी तो वहीं की वहीं होती है, लेकिन डॉक्टर की जो दवाई है वो काम करना शुरू कर देती है और बीमारी को दबा देती है वो। इसी तरीके से जब संतों के सत्संग में हम जाते हैं तो हमारी सारी बीमारियां दब जाती हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। सत्संग के अंदर से आकर के जीव वो बेहतर नदी के अंदर से पार निकल जाता है। वो बेहतर नदी है, संसार है, इस संसार से हमने पार निकल रहा है। आपने देखा होगा, किसी के लिए कुछ भी कह कर देख लो, आप किसी के लिए यूं कहोगे भाई ये काम मत ना करे, उसको और दोगुना करेगा। वो क्यों करेगा? अब उसको उसी के अंदर आनंद आता है। जिस मार्ग साहिब मिले मन मेरा मसकरा, कहूँ तो माने रोस। जिस मार्ग साहिब मिले ताई चलना कोस। अब जो जिस डगर के ऊपर परमात्मा हमारे को मिलता है उस डगर पर तो हम एक कोस भी नहीं चलते, क्योंकि मन उधर जाना नहीं चाहता और मन दुखी हो जाता है। यूं सोचता है मेरा तो कहाँ, मैं कैद में आकर पड़ेगा। ये आजाद है, ये खुला चर रहा है 184 से और खुला चरता हुआ आ रहा है। और संतों का तो जो शिक्षा है, इन्होंने शब्द गाया है, गुरु वचन पर डट के कट गए फन 84 के। गुरु का वचन यही तो है, अक मन को हमने मोड़ना है। मन को जिसने मोड़ लिया वो तो यूं समझो अब परमात्मा से मिल गया। और जिसने मन को नहीं मोड़ा तो परमात्मा से कैसे मिलेगा? वो तो परमात्मा से नहीं मिल सकता। परमात्मा से तो वही मिलेगा जिसने मन को मोड़ लिया।
गुरु के वचन का सहारा लेकर के, गुरु के नाम का सहारा लेकर के और अपने मन के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, वो फिर क्या हो जाता है उसका, अब वो उसका जो है विकार खत्म होना शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर, जीव के अंदर जो विकार होता है, जब मन पे अंकुश लगाएंगे हम, मन ने कहा भाई फलानी जगह जाना है, उस पे अंकुश लगा दिया हमने, तो फिर मन जो है बारीक हो जाएगा। और वो मन ने एक कहा फलानी जगह जाना है, उस पर अंकुश नहीं लगा तो मन मोटा होता चला जाता है और वो अपनी मर्जी से फिर जीव को नचाए नचाए डोलता है। तो इस करके कहिए गुरु का वचन के ऊपर हमने साधना है, गुरु का वचन साधना है, गुरु के वचन पे हमने चलना है। संतों ने ये कह दिया, जहां तुम्हारा भाव नहीं बनता हो, जहां तुम्हारा रहन सहन ठीक नहीं हो, जहां तुम्हारा मन विचलित रहता हो, जहां तुम्हारा भजन बंदगी नहीं बनता हो, उस जगह से थोड़ा सा बदल करके देखो, आप हल्का सा बदल लो उस जगह को, तो आपका भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि समय होता है, मैंने सुनी थी महाराज जी की मिसाल थी। महाराज जी कहने लगे, श्रवण अपने माँ बाप को तीर्थ करवाने के लिए जा रहा था, तीर्थ करवाने के लिए जा रहा था, तो कुरुक्षेत्र के पास में जब पहुंचा तो माँ बाप ने पीस लगाई पानी की। तो पिताजी कहने लगा श्रवण का, अब बेटा पानी की प्यास लग रही है, पानी पिलाया जाए। श्रवण गुस्से में होकर के बोला, तो समझदार जो मानस होता है ना, वो समझ जाता है बात को। पिताजी उनका कहने लगा, भगत तो थे ही वो तो मालिक के भगत थे, उस दाता के भगत थे, उस परमात्मा के भगत थे, जिनके कारण आज उनकी मिसाल चली हुई है। हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनका नाम दुनिया लेती है। नाम कब होता है हमारा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बनता है। अपनी हस्ती को जब हमने मिटा दिया तो फिर हमारा नाम होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम अपनी हस्ती को नहीं मिटाएंगे और हाथी की तरह हम नहीं होंगे मस्त, जब तक हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। कहने लगा उनका पिताजी, अब बेटा कौन सी जगह है ये जगह तो बता, कौन सी जगह है। वो समझ गए, अब मेरा पुत्र तो ऐसा नहीं था, जवाब देने वाला मेरा पुत्र तो ऐसा नहीं था, ये वजह हुई तो क्या हुई। उन्होंने विचार लगाया और कहने लगे कौन सी जगह है ये। वो कहने लगे पिताजी ये कुरुक्षेत्र है। फिर भी घमंड से बोल रहा और कैडा बोल रहा। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, अब पीस नहीं लग रही मेरे को, अब आगे चलो। आगे लेकर चल दिया, कुरुक्षेत्र का एरिया निकल गया, वो जहां महाभारत हुई थी वो एरिया निकल गया। कहने लगा बेटा पानी की प्यास लग रही है। कहा अच्छा पिताजी अभी लाता हूं पानी। जब उन्हें पानी पिलाया, इतनी दूर में क्या होगा, इसी हिसाब से हमारा रहन सहन जो होता है, हमारा वातावरण होता है। थोड़ा सा अगर जगह को हम बदल लेते हैं, हमारा जहां हम भजन करते हैं बैठ करके, देखो आप उसको, उस जगह के ऊपर हमारा भजन नहीं बनता, थोड़ा सा बाएं दाएं कर लो उसको थोड़ा टहला लो। अच्छा काम करना है हमने, क्योंकि मनोज चोला बड़ा अच्छा काम के लिए मिला, और भजन हम करेंगे ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। चाहे आपका भजन बनो या मत बनो। जब हम स्कूल में चले जाते हैं तो हमारी हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है, और स्कूल में नहीं जाते तो हाजिरी नहीं लगेगी। स्कूल में जब जाते हैं तो हमारी हाजिरी लग जाती है। तो उस स्कूल के अंदर हम पहुंच गए मालिक के, जब भजन के ऊपर हम बैठ के, जिस समय आप भजन पे बैठते हो
और तैयारी करते हो जिस समय से भजन के लिए, उस समय से ही आपकी हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम अपनी माँ को याद करते हैं तो माँ की भी याद आती है। अब मेरा बेटा भाई मेरे को याद कर रहा है, वो बेटा मेरा तो याद कर रहा है, तो माँ को याद आवेगी और माँ भी फिर उसको याद करना शुरू कर देगी। दोनों की रेडिएशन जब टकराएगी तो भजन करने वाला जीव जो होता है उसका भजन बन जाता है। जब हमारी रेडिएशन नहीं टकरा रही, हमारा भजन नहीं बना, हमने गुरु का ध्यान तो करा नहीं, गुरु का नाम तो ले लिया, लेकिन गुरु का हमने तो हाजिरी तो नहीं लगाई गुरु के लिए। गुरु का ये भी नहीं सोचा गुरु का चेहरा कैसा है, गुरु का लाना बाना कैसा है, गुरु की बोली बतलान कैसा है, गुरु का आचार विचार कैसा है। हमने तो ये भी विचार नहीं लगाया। जब तक हम ये विचार नहीं लगाएंगे तो हमारा भाव नहीं बनेगा। भाव तो तभी बनेगा हमारा, भाव तो हमारा तभी बनेगा जब हमने अपने गुरु के ऊपर अपना काम कर लिया और उनके ऊपर विचार हमने लगा लिया, हमारा भाव बन जाएगा। नहीं तो भाव बन नहीं सकता हमारा। भाव कैसे बनेगा? अगर हमने नाम तो ले लिया, जैसे कि आप किसी का व्रत रखते हो, व्रत तो आपने रख लिया, उसका नाम का पता नहीं, उसी शिकल का पता नहीं, तो व्रत आपका कहाँ लगेगा? वो कहीं नहीं लग सकता। तो नाम भी नहीं देखा आपने और उसकी शिकल भी नहीं देखी। जिसने कैसे बता दिया उसी तरीके से वो उसका काम होना शुरू हो गया। अगर उसी को हमने मान लिया भाई यही चीज है, लेकिन ऐसे नहीं है। आप जो है अपना, हमने सबसे पहले तो अपना नेचर बनाना पड़ेगा। नेचर कौन सा? देखो बहुत समय कम है, किसी का तो कितना सांस है, किसी का कितना सांस है, किसी को नहीं पता कि हमारा सांस कितना है। किसी ने पता हो तो बताओ, किसी को नहीं पता हमारा सांस कितना है, कितना नहीं है हमारा सांस। ये तो मालिक की मौज है, मालिक ने जो गिन करके सांस डाल रखे हैं, ये तो हमने राज्य से भी लेने हैं। और परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमारे मुजरे में आ जाएंगे, हमारे उसमें लग जाएंगे, गिनती में लग जाएंगे सांस। अगर परमात्मा की भक्ति हम नहीं करते तो ये सांस तो हमारे खाली गए। क्योंकि श्वास श्वास सुमरन कर वृथा श्वास मत खोए, काप तो इस श्वास को आवण होए न होए। क्या पता इसका आएगा कि नहीं आएगा। इस पे मालिक का नाम का सुमरन तुम चढ़ा दो तो फिर ये सांस हमारा खारत नहीं जाएगा। आपको फायदा भी अगर नहीं होया तो नुकसान भी नहीं हो सकता। क्योंकि कम से कम हम साबुन लगाते हैं कपड़े के अंदर, तो साबुन अगर साफ भी नहीं करती उसको, लेकिन और गंद भी नहीं चढ़ने देती। वो जितना है उसके अंदर उतना ही रहेगा और गंद को भी नहीं चढ़ने देती। संतों का नाम तो ऐसा है, अब वो तो कितने मैला कपड़ा हो उसको साफ कर देता है। संतों का नाम तो वो नाम होता है। और कोई कहता है भाई मैं तो राधा स्वामी नाम ले रखा है, मुझे तो सत साहिब का नाम ले रखा है, मुझे तो ओंग सोंग का नाम ले रखा है, मैंने तो दूसरा नाम ले रखा है, सत कबीर नाम ले रखा है। ये तो लफ्जों के नाम है, लफ्जों के नाम है ये सारे। इन लफ्जों से तो हमारा जो मन रुकता है, और जब मन हमारा रुक जाता है तो हमारी सूरत जो है वो अंतर में बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब अंतर में जिस जगह हम पहुंचेंगे, जिस धाम में हम पहुंचेंगे, उस धाम के अंदर ये धुनी होती है, ये धुनी होती है। जो सा देश होता है उस देश के अंदर वही धुनी होती है।
उस धुनी को ही सुनना है हमने, लफ्जों का नाम तो यहीं रह जाएगा। क्योंकि वो राजा की मिसाल थी ना, सुई ताका को नहीं ले जा सकते। जब हमारी सूरत अंदर में जाएगी, अंतर में घुसेगी, तो हमारा नाम भी ये छूट जाएगा और वहां से नाम दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा नाम। और उससे हमारा काम, वो उसको कहते हैं अनद, अनद नाम। अनद नाम कह दिया जब अपना आप उगने वाला, वहां बोलने की जरूरत नहीं होती। वहां तो अपना आप धुनात्मिक बोलते हैं उसको। उसको वर्णात्मिक तो हम जुबान से बोलते हैं, और धुनात्मिक तो अलग चीज है। वो तो वहां जाकर के सुनना पड़ता है हमने। ये जो लफ्जों से जो नाम मिला है हमने, लफ्जों वाला, ये तो हमारा मन टिकाने के लिए, और इसको इस करके हम सुमरन करते हैं। अब ये नाम हमारा सुमरन, इसको हम यहाँ पर हमारा मन भी रुक जाएगा, और हमारी जो वृत्ति है वो भी रुक जाएगी। हमारे इंद्रिय भी, 10 द्वार भी, ये 9 द्वार भी हमारे बंद हो जाएंगे। जब 10वीं गली के अंदर हम जाएंगे तो वहां पर तो हमारे को धुन सुनाई देगी, वो धुन सुनाई देगी। उस धुन के अंदर जो नाम है, वो नाम होते हैं मंजिलों के। और ऐसे ही राधा स्वामी नाम का जो मंजिल है, उसके ऊपर राधा स्वामी नाम की धुनी होती है। उस धुनी के अंदर हमने जाना है। तो राधा स्वामी वाले कई कहते हैं, भाई राधा स्वामी क्या है, राधा स्वामी क्या है? राधा स्वामी को आप क्या जानते हो? राधा स्वामी वेदों के अंदर तो लिखा हुआ है, वेदों के अंदर लिखा हुआ है, स्वामी करियो बेड़ा पार, स्वामी तेरा आसरा करियो बेड़ा पार। वेदों के अंदर नहीं लिखा स्वामी स्वामी। आराधने वाली हमारी जीवात्मा है। ये जीवात्मा, आत्मा को जब उल्टेंगे तो आराधने वाली चीज बन गई, राधा बन गई, और स्वामी परमात्मा है ही। तो राधा स्वामी नाम वो अंतर का नाम है, वो धुनात्मिक नाम है, वर्णात्मिक तो नाम नहीं है। वर्णात्मिक कोई कहता है तो वो तो धोखे के अंदर है, वर्णात्मिक नाम नहीं है। ये तो धुनात्मिक नाम है। जिसने इस नाम का सहारा ले लिया, जिसने इस नाम को समझ लिया, वो 84 के अंदर नहीं आ सकता। उसकी 84 कट जाएगी, वो 84 के नहीं आएगा। क्योंकि उसकी 84 कैसे कटेगी? आपने पता है, अगसात का नाम जो होता है, उससे हमारा तप बन जाता है, उससे हमारा तप बन जाता है। सच्चाई का जब हम कहते सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांस है उसके ही आप। सच्चाई जो है वो नाम, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। और सुरत शब्द जिसने पहचान लिया वो सत है, और जग झूठ। अब जग को आप देख लो कितना उसके अंदर लगे हुए हो आप। अब मैं थोड़ी सी कैडी बात है, कड़वी बात भी है, लेकिन मैं तो सबसे क्षमा मांगता हूं इस बात की भी। अब कह दिया, अब सांच के बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर पाप। अब आप बताओ कितने देवी देवताओं को पूजते हो? कितने देवी देवता भैरव पितरों को पूजते हो? क्या किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। वो देखोगे तो अंतर के अंदर ही देख सकते हो, बाहर नहीं है। बाहर तो सारा काल महाराज का पसारा है, जितना पसारा है वो हमारा आप भी काल महाराज के पसारे के अंदर है। ये भी हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व काल महाराज के पसारे के अंदर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसकी भी अगर हम पूजा करते हैं, शरीर की भी अगर हम पूजा करते हैं, सेवा तो हमने करनी चाहिए बुजुर्गों की, सासू ससुरों की। कोई असहाय हो उसकी सेवा तो हमने करना चाहिए।
लेकिन इसकी पूजा के अंदर जब हम फंस जाते हैं तो भी हम समझो झूठ के अंदर फंस रहे हैं, क्योंकि अपने आप को नहीं। नो कहिए अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, वो सब कोई पूजे निज दिन करते सेवा। अघड़े देव को सब कोई पूजता है, जो हमने हाथों से बनाए हैं वो सब कोई पूजता है। वो हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर एहसान करा है, एहसान कर दिया। कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने? अकंतर का नक्शा तार करके और वो घड़ करके बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में वो उन्होंने उनकी मूर्ति लगा दी। लेकिन हम तो उनके अंदर ही फंस करके बैठ गए। हमने ये नहीं देखा, इन्होंने बुजुर्गों ने हमारे को ये कहाँ पे बताई है, कौन सी जगह इनकी मूर्ति है, कौन सी जगह इनका स्थान है। उस स्थान के ऊपर हम गए नहीं, फिर हम तो और नीचे पड़ गए और नीचे चले गए। पहले तो ऐसा था कि घंटे बैठ करके मंदिर के अंदर अमालती पालती मार करके और ध्यान करते थे, उस मूर्ति का भी ध्यान करते थे। अब तो गए और मंदिर के सामने खड़े हुए, एक बार हाथ जोड़ा, शीश झुकाया और चल मेरे भाई, बस इतना काम रहेगा। अब बताओ मिल जाएगा? परमात्मा नहीं मिल सकता। हमने तो अपने ऊपर वो पाप का बोझ धर लिया, क्योंकि हम तो ना तो समझ उनके बारे में, और पाप का बोझ हमने और रख लिया ऊपर से। सच्चाई तक हम नहीं पहुंचे। सारी चीज इस संसार के अंदर है, कृष्ण भी है, राम भी है, संत महात्मा भी इसके अंदर हैं, देवी देवता भी इसके अंदर हैं। लेकिन इन आंखों से नहीं दिखने वाला, इन आंखों से तो ये खलक दिखाई देगा। जितना ये खलक है, ये काल महाराज का पसारा है, वो दिख सकता है इन आंखों से। वो तो अगर परमात्मा को देखना है, देवी देवताओं को देखना है, तो वो तो अपने अंतर के अंदर अंतर की आंख को खोलना पड़ेगा। उस अंतर की आंख जिसने खोल ली, उसको तो देवी भी दिखाई दे जाएगी। आज राम है, कोई ये कहता हो राम नहीं है। आज कृष्ण है, कोई ये कहता हो कृष्ण नहीं है। सारी चीज है। वो मीराबाई भी है, संत महात्मा भी है, सारी चीज है। कबीर साहब भी है। महाराज जी कबीर साहब ने भी कह दिया, कबीर कबीर क्या करो, सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस कर ता का नाम कबीर। अब बताओ किसने पांच इंद्री बस में कर रखी है? पांच इंद्री बस में करने वाला ही संत है, उसी का नाम कबीर है, वही पूर्ण पुरुष है। क्योंकि हमारी तो सारी इंद्रियां खुली चरती हैं। मन में आया फलानी चीज खानी है, ढेकड़ी चीज खानी है, वहां पहुंच गए, हमारी सारी इंद्रियां खुली चरती हैं। उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाते हम, उसके ऊपर अंकुश। संतों ने क्या करना है? संत 24-24 घंटा, 12-12 घंटे कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे रहते हैं। पहले गुफाओं के अंदर बढ़ जाते थे। वो किसके लिए बढ़ते थे? वो इस संसार के लिए, वो उस मालिक के भेजे हुए थे, उस दाता दयाल के भेजे हुए थे कि संसार को चेताओ आप। क्योंकि भक्ति करने वाला, आपने पता है ना रावण ने कितनी भक्ति करी थी। 10 सिर दे दिए थे शिव जी को, और शिव जी ने फिर इतना राजी होगा, अब उसको सारी चीज सौंप दी। जो उसने अस्त्र शस्त्र मांगा वही सौंप दिया। सौंप दिया ना? क्यों सौंप दिया? जबकि उसने नहीं पता था कि एक काम गलत करेगा, लेकिन भक्ति से राजी हो जाता है। भक्ति जब हम जिसकी करते हैं,
वो राज्य हो जाता है। तो शिव जी राज्य होगा, ब्रह्मा राज्य होगा, विष्णु राज्य होगा। उसकी उन्होंने अपनी अपनी शक्ति सबने उसके दे दी रावण के लिए। रावण ने तो काल महाराज को भी पैर के अंदर दबा कर रखा था। उसके ऊपर पैर पैर रख करके जब बैठता था, सारे देवता कैद के अंदर थे, रावण की कैद के अंदर। लेकिन नो कहिए विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब उसका विनाश का समय आया तो उसकी विपरीत बुद्धि होगी, माता सीता को चुरा ले गया। और कौन सा भेष धरा उसने? वो साधु का भेष धर करके, साधु का भेष धर करके वो माता सीता को उठा कर ले गया। तो विपरीत बुद्धि होगी उसकी, उसका समय नजदीक आ गया, सारी चीज भागने शुरू होगी उसके पास से, सब चीज से अंकुश खत्म होगा उसका। इसी तरीके से हमारा भी अंकुश खत्म हो जाता है जब हम अनृति करते हैं और हमारी बुद्धि फिर खराब हो जाती है। तो हम सत्य की तरफ नहीं चल सकते। सत्य की तरफ तो जब ही चलेंगे हम जब सत्य को समझना शुरू करेंगे। रावण ने सत्य को समझा नहीं, क्यों? वो तो अहंकार के बस में था। उसने सोची तेरा तो बल सदा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही तेरा बल रहेगा, ऐसा ही तेरी लंका रहेगी, ऐसा तेरा परिवार होगा, ऐसा ही तेरा जो है ना दानव नान वो जो थे सारे राक्षस ऐसे रहेंगे, तेरे हुक्म में रहेंगे सब कुछ। सारा खपवा दिया, पूरा का पूरा दल। नहीं खपवा दिया, एक रावण ने तो खपवाया था, फिर द्वापर में आके कंस ने खपवा दिया। कितना था, कितनी बार छोड़ा कृष्ण ने, और फिर छोड़ करके फिर लास्ट में सारा खत्म करने पड़े। कितनी बार चांस दिया? परमात्मा हमारे को चांस देता है, वो शब्द भी हमारे को चांस देता है, गुरु भी हमारे को चांस देता है। अगर भाई जो तू काम कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बुरा कर रहा है तो इसको छोड़ दे, सच्चाई के रास्ते पे चल। लेकिन सच्चाई के रास्ते पे अगर किसी को बता दिया जाए सच्चाई का रास्ता इधर से जा रहा है, तो अनु सोचेगा ना भाई ये तो दूसरी साइड बता रहा है। उसको क्यों? उसमें अंदर झूठ के अंदर स्वाद आता है, उसको अधर्म के अंदर स्वाद आता है। तो इस तरह सच्चाई के रास्ते पे कम चलता है जीव, और झूठ के रास्ते पे ज्यादा चलता। झूठ का फल जल्दी मिलता है, सच्चाई के फल में थोड़ा टाइम लगता है, और झूठ का फल तो जल्दी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? अपने आप में कहते हो कई जने भाई इतना बुरा कर्म कर रहा है और फिर इसका पैसा के भी सब क्या है कि मौज है, गाड़ी घोड़ा और वह खूब आनंद ले रहा है। ये नहीं पता आपने, संत महात्माओं ने बता दिया हमारे को, संत महात्माओं ने सारा तोड़ बता दिया। कसाई अपने बकरे को भूखा नहीं मारता कभी भी, वो तो पाल के मारेगा। तो वो पल रहा है, वो बकरा बन रहा है, वो बलि का बकरा बनने लग रहा है। उसके ऊपर तो एकदम चल जाएगी तलवार, एकदम चल जाएगा फरसा उसके ऊपर। तो इस करके हमने संतों की दया से, मेहर से, आप लोग जो सत्संग में आते हो बड़ी अच्छी बात है। सत्संग में आ करके और सत्संग की वाणी के ऊपर अगर अमल करते हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपने किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, और ना ही किसी के सामने आपने ये गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना आपने ये करना पड़ेगा अगर मेरा उद्धार होया कि नहीं होया। आपका तो उद्धार होगा। आपने बाप मानना जब शुरू कर दिया तो यूं समझो हमारा वो तो दुख निकल गया। अगर जो हमारे पहले था वो दुख हमारा निकल गया, और हमने बात मानना शुरू कर दिया। उसने बात ना हमारे अंदर घर बनाना शुरू कर दिया।
घर बनाना शुरू कर दिया तो बुरा हमारे विकार उसके अंदर से लिकटना शुरू हो गया, बुराइयां लिकटनी शुरू होगी, तो हमारा तो मुक्ति की तरफ दरवाजा खुल गया। जब तक हमारे अंदर में बुराइयां हैं तो मुक्ति का दरवाजा नहीं खुलेगा। पहले तो साफ करेगा। आप अपने घर के अंदर बर्तन रखते हो, कोई सब्जी का बर्तन है, तो उसको अगर साफ नहीं करोगे दूध नहीं डाल सकते उसके अंदर। या लस्सी का बर्तन है, उसको साफ नहीं करोगे दूध नहीं डाल सकते उसके अंदर। उसको साफ कर लोगे तो आप उसके अंदर दूध भी डाल दोगे। लेकिन संतों की महिमा तो अलग होती है। संतों की महिमा तो ऐसी होती है, संत महात्मा हमारी उस चीज को उजागर कर देते हैं। अब अपनी दया से, मेहर से कुछ तो बल हमारा होता है, कुछ संतों का बल होता है जो हमारे को उस धाम में ले जाता है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं है। हमने तो कोई अच्छे कर्म नहीं करे, हमने अच्छे बुरों का पता नहीं है, नाम हमने ले लिया। नाम लेने के बाद में अगर उस बात को हमने साध लिया, अपने गुरु के नाम को साध लिया, तो बुराइयां हमारी भागनी शुरू हो जाएंगी और अच्छाई की तरफ अच्छा जब बन जाता जीव, जब हमारा लेखा निबट जाएगा तो हमारा तो मुक्ति पद खुल गया। किसी सेठ पे हम कर्जा ले आए और उसने बही के अंदर वो कर्जा लिख रखा है, और वो आहिस्ता आहिस्ते करके हमने कर्जा तार दिया। एक आंख आज तारा, एक कल तारा, एक परसों तारा, ऐसे करके सारा तार दिया, तो कागज कोरा हो जाएगा। वो कागज कोरा हो जाएगा, उस पर आंख सारे खत्म हो जाएंगे। भाई आ गया, भाई इसका तो आ गया, भाई इसका तो कर्जा हमारा उतर जाएगा। उसे दिन अपने घर पहुंच जाएगी जीवात्मा, उस घर के अंदर चली जाएगी। हमारा कर्जा तारने के लिए यहाँ कोई किसी के ऊपर कर्जा होता है, कोई तो लेकर के आया है कर्जा, कोई देने के लिए आया है। कोई किसी का उतारता है, कोई किसी का चढ़वाता है। यहाँ तो सारे कर्जमान हैं, एक भी बिना कर्जा के नहीं है। का कर्जा नहीं होता तो हम यहाँ संसार में नहीं आते, क्योंकि या तो हमने किसी का ले रखा है, बेटा पोता धी जमाई, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, जितना कितनी दूर तक चले जाते हैं हम कर्जा देने के लिए, नहीं पहुंचते। कहीं पे चाय पीते हैं, कहीं पे बिस्कुट खाते हैं, वो कर्जा तो देना है। कहीं होटल के अंदर रोटी खाते हैं, वो कर्जा तो देना है। उसको हमने देने के लिए हम आना पड़ेगा। वो कर्जा हमने अभी तारना है, अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्मों से हमारा वो कर्जा आराम से उतर जाएगा और मालिक की मौज हो जाएगी, मालिक की दया हो जाएगी आप पे, और वो कर्जा हमारा उतर जाएगा। हमारा कर्जा उतारना है, हमने इसी जन्म के अंदर उतारना, बाकी दूसरा जन्म हमारे को नहीं मिलेगा। दूसरा जन्म तो जब मिलेगा हमारे को, जब को कर्जा हमारा बाकी रह जाएगा। या हमारा बुरा कर्म है, हमने गुरु का नाम ले लिया और उस पर हम चले नहीं, तो फिर हमने 84 के अंदर आना पड़ेगा। गुरु का नाम लेकर के, गुरु का वचन के ऊपर डट जाए, भजन करने की जरूरत नहीं है। भजन तो वही है जो गुरु का वचन पर डट गया। स्पष्ट कह दिया शब्द ने, जो गुरु वचन पर डट के कट के 584 के। गुरु वचन पर डटे, भजन की तो नहीं कही ना, स्पष्ट कह दिया ना। अब गुरु वचन पर डट गया, कट गया 584 का, फिर भजन कहाँ आ गया बीच में? भजन नहीं, गुरु के वचन वही भजन है, क्योंकि याद रहता है गुरु का। भाई कोई काम गलत नहीं हो जाए, कोई काम गलत नहीं हो जाए, मेरे तक कोई काम गलत नहीं हो। एक भाई नु क्या कह रहा है, भाई मैं तो सत्संगी, सत्संग में जाना हूं, तो सत्संग में जाना हूं, तो सत्संग में जाना हूं, सत्संग में जाना हूं, तो साथ हाँ वो सत्संग में पहुंच जाए। जो नु कहता है मैं सत्संग में जाना, सत्संग में जाना, वो सत्संग में पहुंच जाता है। और जो कहता है मैं घर में, अब भाई मेरे घर टाइम ना, भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढेकड़ो कर रहा हूँ, कैसे पहुंचा सत्संग में? नहीं, कई नु कहते हैं घर में रहे, मैं तो फलानी जगह बाहर हूं, पता कैसे सत्संग में पहुंचेंगे? अभी वो सत्संग में नहीं पहुंच सकते। जिनका लगन, हम ही सोचते हैं हम कमा खवाते हैं अपने बच्चों ने, नहीं, कोई किसी को कमा कर नहीं खवाता। ये सबका फर्ज होता है,
अपनी औलाद को पालना तो सबका फर्ज होता है। अब आप तो चलो खैर इतना सोचते हो भाई हमारा बालक भाई बड़ा हो जाएगा, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमने कमा खवाऊंगा। अब ये पक्षी किसके लिए सोचते हैं? पक्षी चुगा लाते हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए। और जब वो उड़ारी भरने लायक होते हैं तो उड़ कर चला जा, माँ बाप बैठे देखे जाओ वहां, क्या कमा खवाओगे वे? नहीं। हमारा तो फिर भी मालिक ने इतनी दया कर दी, अका एक आस होती है अपना, अक भाई कोई ना कोई भाई बेटे पोते कमा खवा देंगे, बुढ़ापे के अंदर भाई हमारा सारा बन जाएगा। लेकिन ऐसा काम क्यों सोचते हो? नको भाई सोचो मत इस काम को, ये सोचो हमारा भजन बनना चाहिए, हमारा मालिक से जुड़ाव होना चाहिए, हमारा सतगुरु से लगाव होना चाहिए। हमारा अगर भजन बन गया तो सारी चीज ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। महाराज जी कहते हैं जो तू हो जाए मेरा तो मैं जग कर दूंगा तेरा। तो तू मेरा हो जाता तो जग को मैं तेरा कर दूंगा। संत महात्माओं के आपने देखा है, लोग दुनिया आगे पीछे डोलती है, क्यों डोलती है? उनके पास में क्या चीज है? किसी को पैसा देते हैं, वो धन देते हैं किसी को? हाँ देते हैं। क्या देते हैं? अब वो नाम की बख्शीश कर दी उन्होंने, और वो परमात्मा का भजन करते हैं, उसमें से हमारे को भजन देते हैं, उसमें से हमारे लिए कमा रहे हैं। उनको तो जरूरत नहीं है भजन की, वो तो हमारे लिए कर रहे हैं भजन। तो इस करके संतों की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से, सतगुरु के आशीर्वाद से यहाँ भाई सत्संग होता है और आप सत्संग में आ जाते हो। आप सत्संग में आओ जब ठीक है, नहाओ जब ठीक है, ये तो मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है, और आपका भी उद्धार उसमें हो जाएगा। जब सत्संग के अंदर गंगा जी के अंदर धार चल रही है, गंगा जी, उसमें गोता मार लो, उसने गंगा जी तो चलना ही चलना है, वो तो बंद नहीं है हो सके ना, उसके अंदर गोता मारना है। कोई गोता मार लेता, कोई नहीं मारता, उसने तो अपना काम करना है। मेरे जो ड्यूटी लगी है मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई, तारी मर्जी है, सत्संग सुनो थारी मर्जी, ना सुनो थारी मर्जी, मेरा तो कुछ उसमें नहीं है। महाराज जी की बात, महाराज जी कह गए राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाई तो मेरे कहीं गिर जाई। जो कुछ है सब उन सतगुरु का है, और सतगुरु की दया से सत्संग होता, सत्संग बिना दया के नहीं हो सकता। तो 4 दिन चला कर दिखाओ, कोई चल नहीं सकता सत्संग, डेरे डेरे खाली हो जाते हैं, नहीं चलता सत्संग। सत्संग तो मालिक की दया से चलता है, सतगुरु के मेहर से चलता है, और भाई सत्संगियों के आशीर्वाद से चलता, तुम्हारा भी भाव उसको चलाता है। साथ तो संगत से उभरता है और संगत साध से उभरती है। साधु अगर घटिया तो संगत नहीं उभर सकती, और संगत ना चावा साधु को तो साधु भी नहीं उभर सकता। तो इस करके आप लोग जितने आए हो सब पर राधा स्वामी मालिक आपने खुश रखा है, और दिवाली आपकी बहुत बढ़िया बीतता है मालिक की दया से। हाँ सुख शांति से बीतता है भाई, अपना तो यही आशीर्वाद, मालिक की मौज है। आप लोग शांति से रहो, सबको राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमः, नमन करो जे चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु शरण
हाथ जोड़े करूं विनती, दारू चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले, पुराण विश्व विष गुरु जी मारे, दया के दाता हो दे दिया काम के, तुम बिन मेरा कौन तीनों के नाथ, नाव पड़ी मजेदार में पकड़ी उबारो, ऐसी करनी क्यों करे करके क्यों पछताए, बोवे पेड़ बम्बूल के आम कहाँ से खाए, एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौट लई, एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौट लई, एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लूट लई, आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया शोर, आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया शोर, हीरे लाल मुकुट मण लौटे लिए न डांगर डोर, नगरिया मारी लूट नहीं, आया अचानक चोर नगरिया मारी लूट लई, एक आया चोर नगरिया मारी लूट लई, इस नगरी के 10 दरवाजे ऐसी विधि से खोले, इस नगरी के 10 दरवाजे ऐसी विधि से खोले, मानो सर्प सूंघ गया सबका पैरदार ना बोले, नगरिया मारी लौट लई, एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौट लई, अड़े रहे सब कोट कंगारे बड़े किले और खाई,
और सब कोट कंगारे बड़े किले और खाई काम न आए सूरवीर तो नहीं चली चतुराई नगरिया मारी लौट नहीं एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौट नहीं एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौट नहीं सामू लोग नजर के पीछे अपनी अपनी बकते शंभू लोग नजर के पीछे अपनी अपनी बकते माल को लेके चोर चंपत भरे सूरत को तकते नगरिया मारी लौट नहीं एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौट नहीं एक आया अचानक चोर नगरिया मारी लौट नहीं। राधा स्वामी। देखो ये शब्द मालिक की दया से मेहर से कहिए आवत चोर तो नजर नहीं आता और जब चलता है उस समय शोर मच जाता है। फिर यूं कहिए हीरा लाल मुकुटमणि ना लुट्या हीरा लूट्या लिया ना डांगा ढोर अक हीरा लाल मुकुटमणि लूट लिया जो हमारा श्वास है वह सारा लूट लिया। ये लाल है ये हीरा है कहता हूँ कह जाता हूँ काई बजाऊं ढोल श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। हीरा लाल तो बहुत पीछे रह गया 3 लोग का मोल 3 लोग का मोल जितना है एक श्वास की कीमत है। फिर कह दी उस लास्ट में शंभू लोग नजर के पीछे आप पीछे चले जाओ तो अपनी अपनी बहकेंगे सब कोई अच्छा बताओगे कोई बुरा बताओगे चाहे कितना बढ़िया काम कर लो कोई ना कोई बुरा बताने वाला जरूर मिल जाएगा कोई अच्छा बताने वाला मिल जाएगा। फिर कहिए चोर न ले माल न लेकर चोर चंपत भाई अब चोर चंपत होगा कौन सा चोर है वे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार वो सारा माल न लेकर और वह चंपत होगा। ये हाय राम बुढ़ापा में फिर पड़ा पड़ा नो करेगा हाय राम। फिर राम क्या करेगा राम फिर कैसे मदद करेगा हमारी अब सारा माल तो हमारा लुट गया हीरा जवाहरात तो हमारा लुट गया। फिर राम क्या करेगा राम कैसे धीर बंधाओगा सुख में सुमरन नहीं किया दुख में कीना याद कह कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद उसकी कौन फरियाद सुनेगा जब दुख में हम याद करेंगे और सुख में हमारी जवानी भी चली गई बुढ़ापा आ गया और जब चला फिरा नहीं जाता फिर आए राम में पहुंच गए। चलो मालिक की मौज है महाराज जी कहते थे 4 आंगल की रस्सी रह रही है और 100 के कुआं में चली जा फिर भी उसने इंसान काट सकता फिर भी अंत समय के अंदर भी अगर वो राम का नाम ले लेता है फिर भी उसका भला हो जाता है क्योंकि वो भी मुजरा लग जाता है। राम का नाम तो चाहे कैसे ही आप लो बैठत उठत खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने चाहे आप लेटे हुए राम का नाम लो चाहे बैठ करके लो कई नु कहते मन तो महाराज ने पता ना के साधन बताया था के नाम दिया था नाम भी भूल जाते हैं के नाम दिया था क्योंकि कई किस्म के होते हैं सारे वो नहीं होते सारे समझदार नहीं होते नो भाई 5 नाम ये रास्ता का फलाना है ढिकड़ार ये वो आगे का तो इस करके वो सारे भूल जाते हैं। एक माता जी मुन मिले वो कहने लगी
भाई महात्मा जी, मैं बोला हाँ माता जी। भाई मैं तो महाराज जी तो नाम लिया था, मैं तो भूल गई। मैं कहा कौन से भूल गया, रास्ता का बताया था वो भूल गई। मैं कहा, वो तो नाम याद है ना तेरे, अब महाराज जी शिकल याद है। नो कहा तो वही सेन राखिए बस। जो अपना गुरु की शिकल को भी रखता है ना, ध्यान रखता है, उसके ध्यान तो है सारी चीज, अंत समय के अंदर भी हमारा उद्धार हो जाएगा। चाहे एक दिन भी भजन ना करे और फिर भी अंत समय के अंदर हमारी वृत्ति वहां पर टिकी रहेगी, तो वहीं पहुंच जाएंगे हम। यही तो बात है, रामायण के अंदर लिख दिया। रामायण 10,000 वर्ष पहले तुलसी साहब ने लिख दी, उसने वाल्मीकि ऋषि ने लिख दी रामायण 10,000 वर्ष पहले। उनके अंदर लिख दिया कि जहां आशा कहीं बादशाह, जहां हमारी आस होती है तो हमने कोशिश करना चाहिए। सारे बुजुर्ग के बैठे हैं, ये 2-4 जवान है भाई, सारे बुजुर्ग हैं और सारे सबका काम बढ़िया हो रहा है मालिक की दया से। अब मालिक का सुमरन करा करो, अपने सतगुरु का ध्यान करा करो बैठ करके, और अपने सतगुरु की फोटो सामने रखा करो, उससे आपका बहुत सारा मिलेगा और आपका ध्यान भी बनेगा, आपकी वृत्ति भी रुकेगी, आपका मन भी रुक जाएगा। उससे जाने से आपको सहारा मिल जाएगा। ये तो सतगुरु की दया और मेहर से आप सबको राधा बंद कर दो।